शाहाबाद समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोतादरी मठ सोनबरसा में। गुरुकुल परंपरा के अनुरूप इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक तरह से कहें तो संस्कृत और वेद की विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। पूरे बिहार ही नहीं वरन देश के कोने कोने से विद्यार्थी आकर यहाँ संस्कृत और वेद की पढ़ाई करते हैं। और इस मठ के मठाधीश स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में यह गुरुकुल पिछले कई वर्षों से समाज और महाराज जी के निर्देशन में समाज के सहयोग से चल रहा है। कोई सरकारी अनुदान इस विद्यालय को नहीं मिलता है, नहीं मठ को मिलता है, और अपने मेहनत और लोगों के सहयोग की बदौलत महाराज श्री के नेतृत्व में ये विद्यालय चल रहा है। और तकरीबन 40 से ज़्यादा विद्यार्थी इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें कई विद्यार्थी शामिल हैं, पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश के कोने कोने से जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम चाहेंगे सहयोगी से कि दिखाइए कि किस तरह से आज भी गुरुकुल की परंपरा जीवित है इस लक्ष्मी नारायण मंदिर तोतादरी मठ में। और जो विद्यार्थी हैं वो देश के कोने कोने से इलाके से हैं। ये नहीं है कि केवल भोजपुर ही ज़िले के हैं, बल्कि बिहार के ही अलग अलग ज़िलों से हैं। देखिए ये लंबी कतार है और स्वामी जी के नेतृत्व में एक तरह से कहें तो उनके दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति की बदौलत ये विद्यालय चल रहा है। और तमाम जो विद्यार्थी हैं, ये दिखाइए, तमाम जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ज़िले में की अगर बात करें या फिर शाहाबाद मुख्यालय की बात करें, शाहाबाद के चारों ज़िले की बात करें, ऐसा गुरुकुल कहीं नहीं है जहाँ की इतने शालीनता से, इतने शांत वातावरण में विद्यार्थी को ऋग्वेद यजुर्वेद समेत तमाम संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। और ये विद्यार्थी अपने आप में कई वेदों के ज्ञाता भी हैं। एक तरह से कहें तो इस मंदिर में गुरुकुल की परंपरा आज भी कायम है, और उसका कारण एक ही है कि महाराज श्री के निर्देशन में ये जो तमाम विद्यार्थी हैं सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम बातचीत भी करेंगे, उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर गुरुकुल अगर आज जिंदा है तो वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के आशीर्वाद से और महाराज जी के आशीर्वाद से तमाम जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम बातचीत की शुरुआत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे इस गुरुकुल में कि आखिर ये जो विद्यार्थी हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहीं आगे जा कर के वो विद्वान बनेंगे, प्रकांड विद्वान बनेंगे और अपने इस मठिया का और अपने महाराज श्री समेत समाज का नाम रोशन करेंगे। आप बताइए आपका क्या नाम है और आपका घर कहाँ है? प्रियांशु राज नाम है। कहाँ घर कहाँ है आपका? पटना। अच्छा, पटना। आप कब से हैं यहाँ इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कितने दिनों से? 2 साल से हैं। अच्छा, 2 साल से हैं जी। तो क्या पढ़ाई होती है महाराज जी के निर्देशन में? क्या आप लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ? यहाँ पे सारा चीज़ पढ़ाई होता है। तो सारा चीज़ मतलब क्या उसमें बताइए, ऋग्वेद संस्कृत क्या चीज़ की पढ़ाई होती है? यहाँ पे वेद भी पढ़ाई हो जाता है, यहाँ पे संस्कृत भी पढ़ाई हो जाता है, मैथ भी, इंग्लिश भी, सारा चीज़ सारा चीज़ का पढ़ाई होता है। जी। ओ, तो मतलब क्या आप लोग यहीं रहते हैं? महाराज जी का सानिध्य कितने दिनों से मिल रहा है आपको? 2 साल से हैं आप? जी, 2 साल से हैं। अच्छा, देखिए 2 साल से हैं ये विद्यार्थी जी, और यहाँ संस्कृत ही नहीं बल्कि हिंदी गणित समेत तमाम एक शिक्षक हैं यहीं गांव के ही, वो आकर के तमाम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप बताइए आप कितने दिनों से हैं यहाँ? हम 4 साल से हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमल किशोर पांडे। घर कहाँ है आपका? तिलडी है। अच्छा, तो आप यहाँ किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण करते हम हैं? संस्कृत का वेद पढ़ते हैं। जी। अच्छा, तो कैसे ये तो जो आप लोग का स्कूल चलता है महाराज जी के निर्देशन में, तो महाराज जी जो यहाँ हैं कैसे आप लोग, जो कि कोई सरकार सहयोग नहीं करती है फिर भी कैसे चलता है? समाज के लोग, सब समाज लोग और महाराज जी का जैसे चलता है। जी। अच्छा, तो संस्कृत के अलावा और कुछ पढ़ाई होती है? जी, सब विषय पढ़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कौन लोग इसकी शिक्षा देते हैं यहाँ? महाराज जी देते हैं। अच्छा, महाराज जी। और गणित और इंग्लिश के लिए कौन सर आते हैं? आते हैं गुरुदेव, एगो गुरु जी हैं, वो आते हैं। अच्छा, वहीं आते हैं। कितने 40 से 45 विद्यार्थी हैं सुनने जी में? जी, 45 विद्यार्थी अच्छा, हैं। 45 विद्यार्थी जी। हैं यहाँ। तो देखिए अपने आप में एक इतिहास है, चूँकि गुरुकुल का एक परंपरा रही है, और आज अगर ये परंपरा जिंदा है तो वो स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज के चलते जिंदा है कि वो इतने विद्यार्थियों को लेकर के आज
यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए कई विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ घर है आपका? अभिमन्यु कुमार दीक्षित जी, मैं झारखंड में पलामू से हूँ। अच्छा, पलामू से हैं आप। देखिए झारखंड के भी जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो पिछला महीना में दिसंबर में आए अच्छा, थे। दिसंबर नवंबर में आए आए थे। अच्छा, नवंबर में आए 29 थे। नवंबर को। 1 साल हो गए। पिछला महीना अच्छा, बस। पिछला महीने में आए थे हो। तो क्या क्या आप पढ़ते हैं यहाँ, क्या क्या पढ़ाई होता है? हम तो शाम को ट्यूशन था, उसमें मैथ का पढ़ाई होता है, इंग्लिश हिंदी भी होता है और संस्कृत का कर्मकांड वगैरह का पढ़ाई भी होता है यहाँ। और जो होता है वेद वगैरह का पढ़ाई होता है। सुबह शाम यहाँ पे पाठ होता है, आरती वगैरह पूजा पाठ का यहाँ पे होता है पढ़ाई। मैंने महाराज जी के नेतृत्व में सब होता है। जी हाँ। तो बिल्कुल देखिए सभी जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप में कई विषयों में पारंगत हैं। क्या लगता है कि अब जिस तरह से संस्कृत की शिक्षा नहीं के बराबर अब पढ़ाई भी नहीं होती है, जबकि संस्कृत हमारी दूसरी मातृभाषा है? प्रयास चल रहा है। आगे हमारे पूर्वाचार्यों ने भी प्रयास किया है इस संस्कृति और संस्कृत को सुरक्षित रखने के लिए। संस्कृति तभी सुरक्षित है जब तक हमारा संस्कृत सुरक्षित है। तो ये गुरुकुल तो खत्म होते जा रहा था, फिर कैसे मन में प्रेरणा मिली कि इतने विद्यार्थी, वो भी देश के कोने कोने से, हम बिहार की केवल बात नहीं करें, देश के कोने कोने से यहाँ विद्यार्थी आए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए? भगवत कृपा हुई, प्रेरणा हुई। और ये पूर्वाचार्य यहाँ पहले भी विद्यार्थी रहे हैं। पहले जो हमारे स्वामी जी थे वो भी शिक्षा का दान करते रहे हैं और भगवत भागवत सेवा यहाँ चलते रही है, गौ सेवा चलते रही है। उसी परंपरा में हम भी आए और पूर्वाचार्यों से प्रेरणा पाकर, भगवत प्रेरणा पाकर और भक्तों के सहयोग पाकर ये व्यवस्था। कैसे चलता है सब? ये कोई सरकारी तो सहयोग आपको मिलता नहीं है? सब भगवत कृपा है, भक्तों का सहयोग। तो ये 40 से 45 विद्यार्थी किस किस चीज़ की शिक्षा लेते हैं यहाँ इस गुरुकुल में? व्यवस्था तो सारी की गई है, संस्कृत, वेद, व्याकरण और आधुनिक विषय का भी व्यवस्था की। बिल्कुल देखा आपने कि सामाजिक संस्कार के साथ यहाँ एक तरह से कहें तो महाराज जी के निर्देशन में जो भी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है वो ये कि वो आगे चल करके अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सके और साथ ही साथ यहाँ पढ़ाई करके आगे चल करके विद्वान बने ताकि वे अपने राष्ट्र के स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। यहीं विदा लेते हैं, कल किसी और दूसरे मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।